हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। हैप्पी न्यू ईयर 2022 की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आशा करती हूं, उम्मीद करती हूं, प्रे करती हूं उस डिवाइन से कि आपके आने वाले साल में या 2022 में जो आपका चल रहा है, इसमें आपको ढेर सी खुशियां मिलें, आपके सारे सपने पूरे हों और आपने जितने भी चैलेंजेस कुछ सालों में देखे हैं उनका नामो निशान हट जाए और आप एक बहुत ही स्वस्थ ज़िंदगी जिएं। ये मेरी ऊपर वाले से दुआ है। तो चलिए हम कर रहे हैं ईयरली प्रेडिक्शन, टैरो प्रेडिक्शन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेमिनाई की, मिथुन राशि वालों के लिए 12 महीनों के लिए, जनवरी टू दिसंबर ये प्रेडिक्शन रहेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपको गाइडेंस देगी, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उन चीज़ों से आपको अवगत कराएगी, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए सही है और आपको क्या करना है, उस सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये जनरल रीडिंग है और हो सकता है ये आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज इधर उधर ना भी रेजोनेट करे। तो आपको अपनी प्रिडिक्शन कैसे देखनी है? आप अपनी राशिफल अपने लगन कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन या फिर नाम राशि के अकॉर्डिंगली, जिस भी राशि से आप रेजोनेट करते हैं उस राशि का आप वार्षिक फल देख सकते हैं। जैसे कि बाकी राशियों के लिए भी मैं बना के पोस्ट कर रही हूँ। अब बारी आई है हमारी जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए। तो देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या है पिटारे में और क्या उनको मिलने वाला है इस साल। शुरू करते हैं। जनवरी का महीना जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, अब उनके लिए मनी के लिए आया है कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। तो जो जेमिनाइज है, मिथुन राशि वाले हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि जनवरी के महीने में ज़्यादा इमोशनल होके दूसरों को देखकर या शौक में खर्चा ना करें, क्योंकि अभी ज़रा फाइनेंशियल जो है फ्लो कम दिख रहा है, मनी फ्लो कम दिख रहा है। तो कोशिश करके जो बहुत ही ज़रूरी खर्चे हैं वही करिएगा, और ये नहीं कि भाव में आके ओ किसी को बहुत गिफ्ट दे दिया या ज़्यादा खर्चा कर लिया या शो ऑफ में खर्चा कर लिया, उस तरह का मुझे दिख रहा है। तो आपको ज़रा अपने हाथ को टाइट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे पछताना पड़ेगा। और अगर हम देखते हैं आपके लिए आपका रिलेशनशिप, तो समझ लीजिए रिलेशनशिप में 3 ऑफ पेंटिकल आया है। ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप पे दूसरे लोगों की भी बड़ी नज़र है, यानी कि यू आर बीइंग वॉच्ड। आपके रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो, तो रिलेशनशिप ये कोई भी हो सकता है। इसलिए आपको ज़रा ध्यान करना होगा कि आप अपने रिश्तों को किस तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान आप पे रहेगा। आप अच्छे से सबके साथ रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको बहुत वाहवाही मिलेगी। और बाय चांस आप थोड़ा भी गुस्सा होंगे या थोड़ा एटीट्यूड में आ जाएंगे या ईगो में आ जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक हेल्थ की है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे फूल आ रहा है कार्ड, द फूल का कार्ड है, वो ये बता रहा है यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। बहुत ज़्यादा आप फॉर ग्रांटेड अपने आप को मत लीजिए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचिए। और जो भी वक्त की नज़ाकत है, जिस तरह का मौसम चल रहा है और जिस तरह की हवाएँ हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई गलती कर सकते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड। ज़रा सा भी खांसी जुकाम हो तो जल्दी से तुरंत डॉक्टर को ज़रूर मिलिएगा। एंजल कार्ड कह रहे हैं यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली। ये सिचुएशन आपके काम के लिए हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए हो सकती है, लेकिन आप सिचुएशन तो देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ समझ लेना, जान लेना कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है और मैं तो ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जो है समय के साथ समय की नब्ज पकड़ के चलना है। उसके बाद आपका मून कार्ड आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल है। तो जैसे आप समझ ही गए हैं कि आपको एंजल कार्ड ने बोल ही दिया है कि आप चीज़ों को सही देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आई एम पॉसिबल करके चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिए। और आपके लिए एंजल्स का टैरो कार्ड्स कहते हैं, मैसेज आया है
So much to celebrate. Send gratitude to the divine and the angels for the peace and prosperity coming to you. Peace and contentment in your personal life. आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी पीस रहने वाला है, कंटेंटमेंट रहने वाला है, अंडरस्टैंडिंग रहने वाला है, कंपैटिबिलिटी रहने वाला है। और ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि लोग आपको देख रहे हैं। तो अब देखते हैं आपकी जो है नेक्स्ट मंथ जेमिनाइज का फेब्रुअरी मंथ कैसे रहने वाला है। तो उनके कार्ड्स भी हम ज़रा सा खोल लेते हैं। तो जहाँ तक जेमिनाइज जनवरी का महीना, फेब्रुअरी का महीना है, दूसरे महीने में आ गए हैं। आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है। आपके मुताबिक हो सकता है कि मनी इश्यूज जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी कि दूसरे लोग आउटसाइडर्स की वजह से आपके मनी फ्लो में जो है कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, यानी कि बाहर से कहीं पैसा आना है तो वो नहीं आ पा रहा है, या आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कोई आउटसाइडर है वो उसमें टांग अड़ा रहा है। कोई आपका कोई बिजनेस होने वाला है, कोई प्रोजेक्ट पास होने वाला है, तो कोई थर्ड पर्सन आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो करियर में रुकावट आ रही है। तो इस तरह का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और इस तरह की सिचुएशन है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। ये समय भी गुजर जाएगा जैसे बाकी समय गुजरते हैं। हाँ, आपको इससे रिलेटेड अभी एक और बात बताती हूँ। और आपकी जो रिलेशनशिप है वहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है, क्योंकि जब किसी का काम वाम ठीक से नहीं चल रहा होता या ध्यान कहीं और होता है तो रिलेशनशिप्स कहीं पे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। यानी कि आपका मन नहीं करता बात करने का, आप ठीक से जवाब नहीं देते किसी की बात का, आप अटेंशन नहीं देते, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन से चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जो कि बाद में संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो पीपल विल बिकम जजमेंटल एंड इवन यू विल बी बिकमिंग जजमेंटल। दूसरों को जज करना शुरू कर देंगे, तो उसको मत करिएगा। 1-2 एक्सपीरियंस अगर ख़राब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक्सपीरियंस ख़राब होंगे। देन हेल्थ के लिए मैं दिख रहा है कि 3 ऑफ वैंस है, यानी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ख़राब होएगी, लेकिन दांत में दर्द हो सकता है, दांत में दर्द हो सकता है, उसका आपको खासा ख्याल रखना होगा। और कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए उसका भी आपको खाने पीने पे ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं टीचर, जो भी आपके मेंटर हैं, मान्य हैं, कोई भी जिनको आप बहुत मानते हैं, उनसे अपनी बातों को डिस्कस करिए। कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी आपको कुछ सलाह चाहिए, तो यू शुड गो एंड टॉक टू योर मेंटर, ठीक है। और साथ में अब मूनोलॉजी का कार्ड हम देखते हैं कि चंद्रमा आपके लिए क्या कह रहे हैं मन के लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिन आंसर्स को आप ढूंढ रहे हैं उनका जवाब आपको फरवरी में ज़रूर मिलेगा। दे आर कमिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। और आपके लिए लास्ट मैसेज क्या आ रहा है? टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज्ड बाय मेनी positive opportunities, unexpected events or rapid changes, the ability to multitasking, business travel। बहुत सारे काम एक साथ मत करिएगा, आराम आराम से उनको करिएगा। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में जेमिनाइज फरवरी में आने वाला है। वर्क को लेके, इवन रिलेशनशिप्स को लेके थ्रू आउट चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की, मार्च के लिए चलते हैं। हमारी जेमिनाइज का मार्च का महीना कैसा होने वाला है। ओके, हमारे जेमिनाइज के लिए मार्च का महीना कैसे होने वाला है, उसके लिए हमारा पहला कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो 2 महीने आपका बहुत अच्छा नहीं निकला मनी को लेके, अब आप समझदार हो गए हैं और मेहनत करनी शुरू कर दें, और आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो ये 8 ऑफ पेंटिकल देखिए कितना मेहनत कर रहा है वो पर्सन, वो करता जा रहा है, रात दिन एक कर रहा है। तो मेहनत के बिना, कर्मों को क्रिएट किए बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी। कर्मा क्रिएट करेंगे तो कर्मा ज़रूर आपको पे करेंगे। जहाँ तक रिलेशंस की बात है, किंग ऑफ कप्स कहता है यस, इमोशनल रिलेशंस और जो है सौहार्द बनेंगे, अच्छे बनेंगे, और ज़्यादा नज़दीकियाँ आएंगी रिलेशनशिप्स में, मधुरता पैदा होने वाली है मार्च के महीने में। इट इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। और बट ये भी हो सकता है कि थोड़े आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं, छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाएं, और आपको किस ज़रूरत पड़े कि कोई आपको पैम्पर करे, कोई आपको केयर करे। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप हर चीज़ की डिटेल मांगें, एक्सप्लेनेशन मांगें, तो बस उस नेगेटिव पॉइंट को छोड़िएगा। अदरवाइज़ बहुत ही प्यारा आपका मार्च का महीना रिलेशनशिप्स में रहने वाला है।
हेल्थ इज़ गोइंग टू बी ओके फाइन। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ गया है, तो इट इज़ गुड फॉर जेमिनाइज। आपका मार्च के महीने में हेल्थ बहुत अच्छी आने वाली है। एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए फ्लो ऑफ प्रोस्पैरिटी। लक्ष्मी माता जी जो है आपके लिए आ रही हैं मार्च के महीने में, आपको बहुत सा आशीर्वाद देने के लिए। और आपकी, आपने शुरू में मैं दिखाया था ना मनी के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो बोल रहा है कि मेहनत करिए। तो आप मेहनत करेंगे तो लक्ष्मी जी के आपको दर्शन ज़रूर होंगे। तो आप हर फ्राइडे को लक्ष्मी नारायण मंदिर ज़रूर जाइए, उनको इत्र चढ़ाइए, लाइट कलर के कपड़े पहनिए और फिर आप देखिए चमत्कार। अब मून कार्ड्स में देखते हैं मन के लिए क्या रीडिंग है। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड, आगे प्रोस्पैरिटी आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल आ गया, लक्ष्मी जी आ गई, तो ऑब्वियसली प्रोस्पैरिटी आ गई है आपकी लाइफ में। अब देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज है। आपके लिए मैसेज है ईगो, बस थोड़ा ईगो छोड़ना होगा आपको। यस जेमिनाइज, थोड़ा सा मैं उसको छोड़ना होगा। जब आपको कुछ मिलने लगता है तो कहीं आप ऐसा नहीं करना कि भाई मैं, आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी होगा। The illusion of being trapped. Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness. Addictions और unhealthy habits. कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ आपको जो है नशे की आदत हो सकती है, या गलत आदतों में आप पड़ सकते हैं, या फिर जो है कुछ पा लेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब मैंने अपने आप किया है, तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं आपके अप्रैल मंथ के लिए जेमिनाइज। तो अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कोई लोन्स हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कोई लीगल काम चल रहे हैं पैसों से लेके, तो वो सब कुछ आपके अप्रैल के महीने में ख़त्म हो जाएंगी। एक उसके बाद नई फ्रेश शुरुआत होगी। हो सकता है कोई काम आप कर रहे हैं उससे आप चेंज ओवर हो जाएं, कुछ और एक्स्ट्रा करें, कुछ नया करें, तो ऐसा लग रहा है। आपको आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये कह रहा है एक नई बिगनिंग दिखा रहा है। हाँ, पुराना जो ब्लैक क्लॉथ था वो ख़त्म हो जाएगा और एक नई शुरू होगी करियर में, मनी वाइज, प्रोस्पैरिटी में। जहाँ तक रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं आपकी शादी पक्की हो सकती है। शादी में आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, रिश्तेदारों में रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, यानी कि कंप्लीटनेस आपको महसूस होगी कि आप पूरे हो चुके हैं। सबसे प्यार मोहब्बत आपका बढ़ेगा, रिलेशंस में भी आपकी बहुत वाहवाही होगी, रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अप्रैल मंथ। एंड देन द हेल्थ इशू कम्स। यस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप अपने ना ध्यान नहीं रखते हैं, आप लापरवाही करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आप ये मत सोचिएगा ओ उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अप्रैल के मंथ में। और ज़रा सा भी आपने अगर ढील दी तो आपको तकलीफ हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको एंजल्स कह रहे हैं मेडिटेट करना है। मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, रोज़ चाहे 5 मिनट के लिए बैठिए, ज़रूर बैठिए। और चंद्रमा क्या कहते हैं आपके लिए, चंद्रमा कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द की। और कहीं पे भी आपको लगता है कि किसी और पे शक होता है या किसी चीज़ के लिए आपको कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, बातचीत करके चीज़ों को हल करना चाहिए। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ वैंड्स। वो कहता है प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स। यानी कि आपको मैंने कहा ना कि पहले भी ईगो आया था और फिर कुछ आपके अंदर इस तरह की फीलिंग आ रही है कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने जो किया है वो हुआ है। उस फीलिंग से थोड़ा नीचे आइए और ज़रा सा जो है अपने आप को ओपन कीजिए और गाइड्स को, जो हमारे आर्कएंजल गाइड्स हैं, हमारे जो एंजल्स हैं, उनसे आपको गाइडेंस मांगिए और प्रिपेयर रहिए कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ आपने क्रिएट किया है उसको आपको प्रोटेक्ट भी करना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी मई मंथ, देखते हैं हमारे जेमिनाइज के लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो हमें बताइए हमारे कार्ड्स। यस, वाओ, वेरी गुड। मई मंथ में आपका जो मनी रिलेटेड है बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मीन्स आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, या आप बेचने वाले हैं प्रॉपर्टी तो वो बिक भी सकती है। रिश्ता तय हो सकता है आपका, या कुछ ना कुछ दादा परदादा की कोई जो है आपको ज़मीन मिल सकती है।
यानी कि कहते हैं ना, कई बार ज़मीन के नीचे से जो है खजाना भरा मटका मिल जाता है, खजाना मिल जाता है। तो दैट इज़ आई कैन सी। और फैमिली सपोर्ट बहुत होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, करियर सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो वेरी गुड टाइम फॉर यू। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए भी बहुत सुंदर कार्ड आया है आपको। एम्प्रेस का कार्ड आया है। जो जेमिनाइज फैमिली वे में जाना चाहते हैं तो उनकी गोधरी हो सकती है, और काफ़ी फर्टिलिटी वाला है ये कार्ड, बहुत सॉफ्टनेस केयरिंग वाला है, बड़ा डेलिकेट सा कार्ड है, सूदिंग कार्ड है। तो यानी कि रिलेशनशिप में वार्मथ आएगी और बहुत जो है फर्टिलिटी पैदा होगी, एक मजबूती आएगी रिलेशनशिप्स में। उसके बाद हम कहते हैं कि आपका हेल्थ, अगेन सेम चीज़, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप अवॉइड करते हैं, अपने आप को अवॉइड करते हैं जहाँ पे हेल्थ की बात आती है। अरे बाबा, हेल्थ अच्छी रहेगी, सेहत रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हेल्थ के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना। यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आप थोड़ा सा क्विट कर रहे हैं, जो प्रॉपर आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है वो नहीं रखते हैं, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट है यू कैन डू इट। यस, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए मनी इतना अच्छा हो गया, आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया, हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, वो भी अच्छा हो जाएगा। बट जो चीज़ें, जो आपकी जज्बा है उसको बना के रखिएगा। अब हम देखते हैं मून कार्ड क्या कह रहा है आपके लिए। चंद्रमा कह रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी भी दिल्ली दूर है, दिल्ली पहुंचने में अभी टाइम है, इसलिए अभी और मेहनत करना होगा। और एंजल कार्ड कहते हैं न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। वाओ, कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। जॉयफुल अनाउंसमेंट्स लाइक engagements, weddings, pregnancy और graduation, a time for gratitude, close communities और chosen families। वही मैंने बताया, खुशखबरी मिल सकती है, enjoyment हो सकता है, और आपकी लाइफ में खुशियाँ और आ सकती हैं। चलिए देखते हैं जेमिनाइज के लिए मई मंथ में क्या आ रहा है। मई मंथ में जेमिनाइज के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। चलिए, मई मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। स्टार्टिंग हो चुकी है, पिछली बार भी आपको मैंने दिखा दिया कि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मनी से रिलेटेड आपको मिला है एस ऑफ पेंटिकल। जो आपको मिलेगी प्रॉपर्टी, उसको सहेज के रखना। जितना पैसा आप गेन करेंगे उसको सहेज के रखना, खर्च मत करने शुरू कर देना, आगे के लिए प्लान करना, सेव करना। तो आपके लिए जून मंथ में कुछ अच्छा एसेट आपको मिलना, मुझे ऐसा दिखता है जेमिनाइज। और जहाँ तक रिलेशनशिप है, वहाँ पे ठहराव है, सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं है, बट ठीक है। आपके जो जो रिश्ते जहाँ जहाँ हैं खुशी से रहेंगे, और आपके साथ थोड़ा बहुत तालमेल भी रहेगा, यानी कि नथिंग बैड इन दैट। आप थोड़ा सा अपने आप में लिए दिए रहेंगे। यहाँ पे दिख रहा है हेल्थ के लिए, तो आपके लिए आया 4 ऑफ पेंटिकल। साफ साफ ये कहता है 4 ऑफ पेंटिकल कि आप थोड़ा सा लो महसूस कर सकते हैं और अपने आप को रिजर्व कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात भी है। यहाँ पे तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग भी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे, तो वो भी अच्छी बात है। हो सकता है आप अपने बारे में, हेल्थ के बारे में, और हो सकता है कोई योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ और जो है स्पिरिचुअल हीलिंग्स में जा रहे हैं, जिसके लिए अंदर फिर लोगों से थोड़ा सा दूर होना पड़ता ही है। तो इट इज़ ऑल गुड। आपका मनी, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, तीनों चीज़ें जून के महीने में आपकी बहुत अच्छी हैं। आपके लिए मिला है, एंजल कार्ड की रीडिंग में मिला है चूज़ पीस, यानी शांति का समय होगा। शांति से आपका ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा। और चंद्रमा के लिए मून कार्ड कह रहा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अभी जो आपकी जो सोच रहे हैं कि आपने आगे लाइफ में क्या करना है, उसको अभी प्लानिंग की ज़रूरत है। जल्दी से आप उसको एक्टिवेट मत करिएगा, उसको अभी थोड़ा सा और प्लान करिएगा। और आपके लिए कार्ड आया है, ये क्या कहता है टैरो कार्ड, एन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, हार्ड वर्क दैट हैज़ लेड टू लग्जूरियस लाइफ, बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल, हैप्पीली एंड सक्सेसफुल, सेल्फ एम्प्लॉयड, एन्जॉइंग योर सॉलिट्यूड। अकेले रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, सॉलिट्यूड रहेंगे, लेकिन उसको इंजॉय करेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे। तो जून इज़ ब्यूटीफुल। वैसे भी बहुत गर्मी होती है, आराम से आप ज़रा सा अपने घर में या कहीं जाके चुपचाप से एक कुटिया लेके, कोई हट लेके, वहाँ पे आराम से
एंजॉय करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं जुलाई में आपके लिए क्या है कैप्रिकॉन्स। तो जुलाई में आपके लिए आया है, मनी के लिए आया है हाई प्रीस्टेस, यानी मूड स्विंग होगा। खर्च करें ना करें, खर्च कर देंगे ज़्यादा फिर सोचेंगे ओ हमने खर्च कर दिया, नहीं खर्च करेंगे तो सोचेंगे कर लेते तो क्या फ़र्क पड़ता। तो पैसों को लेके, करियर को लेके काफ़ी मूड स्विंग्स रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे और सेटिस्फैक्शन बहुत नज़र नहीं आ रही। लेकिन ठीक है, मूड स्विंग जो है कई बार मज़ा किरकिरा कर देता है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन होगा। आपको लगेगा बहुत सारा पैसा आ रहा है, फिर वो नहीं आएगा, फिर डिलेज हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे हाँ मुझे तो ऐसा महसूस हो ही रहा था। तो कुछ इस तरह का आपका जुलाई का महीना रहने वाला है। नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप ब्यूटीफुल जेमिनाइज, एस ऑफ कप्स, आपके प्यार में और कहते हैं ना चार चांद लगेंगे, रिलेशनशिप्स और अच्छे होंगे और हो सकता है न्यू लव आपकी लाइफ में आए और रिलेटिव्स में आपकी तारीफ होएगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो अ वेरी वार्मिंग मंथ फॉर यू जुलाई मंथ। एंड देन फॉर द हेल्थ यू कैन फील वीक। यहाँ पे आया हर्मिट का कार्ड, अपनी बोन डेंसिटी चेक करा लेना, अपने जो है आयरन इनटेक ज़्यादा कर देना, आईसाइट चेक करा लेना। इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। फिर आपको कहा जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं योगा करिए, योगा योगा करेंगे तो फिर बिल्कुल बढ़िया रहेगा आपके लिए। और आपके लिए जो हमारे मून कार्ड है वो कह रहा है होल्ड योर विजन। जो विजन है ना, जहाँ दूर तक आप देख रहे हैं कि ये करना है वो करना है, उसको होल्ड करके रखिएगा। मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ी सी भी तबीयत ऐसी हुई, ढीले हुए और छोड़ दिया, या कहीं पे रिश्तेदारी में बिज़ी हुए, रिलेशनशिप में बिज़ी हुए तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है अपने विजन को। और आपके लिए एंजल कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का आया है। कहते हैं विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। आपको विश कार्ड मिल गया है, तो जो सोचेंगे वही होगा। तो अच्छा सोचेंगे, प्लेजेंट सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। लेकिन ज़रा से भी आपके थॉट्स अगर इधर उधर होंगे तो फिर आप सोच लीजिए जो सोचेंगे वैसे ही होगा। तो चलिए अब हम अगस्त के महीने में पहुंच गए हैं। जेमिनाइज के लिए देखते हैं अगस्त के महीने में आपके लिए क्या आ रहा है। तो अगस्त के महीने में हमको मिला, वाओ अब तो आप तो पैसे कमाते चले जा रहे हैं, क्या बात है। आपको आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगस्त इज़ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर मनी रिलेटेड थिंग्स। आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कुछ और सेव कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं। तो अगस्त इज़ वेरी गुड फॉर यू, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी और आपके करियर के लिए भी। उसके बाद उसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी आपको मिल गया 10 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप बहुत ही प्यारे रहने वाले हैं। जेमिनाइज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप के फैमिली मैटर्स में जो है बड़ी मधुरता रहेगी। आप जो है फैमिली रिलेशंस में एक दूसरे की अहमियत जानेंगे, कोऑपरेट करके चलेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। हेल्थ में फिर से आपको थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे जो है 8 ऑफ कप्स दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख रहा है कि टू मच ऑफ स्वीटनेस ऑल्सो इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू यू। बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्यार भी आपको शायद भा नहीं रहा है। तो शायद हेल्थ में आपको लगेगा ओ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। एनर्जी पूरी की पूरी रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा लोगों से पीछा छुड़ाने की भी कोशिश करोगे कि भाई सांस तो लेने दो, बहुत प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। तो ये भी हो सकता है अगस्त में। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं डिटैच फ्रॉम ड्रामा। यही सारा ड्रामा तो है कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन आप बहुत सारे प्यार से भी परेशान हो रहे हैं कि अरे बाबा बहुत हो गया, आप थोड़ा मुझे छोड़ो। तो डिटैच फ्रॉम ड्रामा मीन्स बहुत प्यार में आप साथ बहुत देंगे, लेकिन ठीक है अपने आप को रिजर्व भी रखेंगे। दैट इज़ गुड फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू डू दिस। डिटैच करेंगे अपने आप को ड्रामा से। आगे देखते हैं आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। मून कार्ड कह रहा है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। वाओ ब्यूटीफुल। वैसे भी आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आपके ये 9 ऑफ कप्स तो 2 बार आ चुका। फिर आपका नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड है। वो क्या मैसेज आपको दे रहा है, वो कह रहा है रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन। मैंने कहा था ना लोग जानेंगे, प्यार बहुत बांटेंगे,
तो लोग आपको बहुत तारीफ़ें, बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, तारीफ़ें मिलने वाली हैं, लोग आपकी एग्जाम्पल देंगे लोगों को, अरे उनको देखो वो तो ऐसा है, अरे वो तो वो है। पब्लिक रिकॉग्निशन भी हो सकती है, फेमस होने के बहुत से आपके चांसेस हैं। सितंबर मंथ में चले गए जी हम। हाँ, तो जेमिनी जब सितंबर मंथ में देखें कि मनी के लिए कैसा है, करियर के लिए, तो क्वीन ऑफ वांस मिल गया। जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही दिशा में आप अपने जो है बड़े चले जा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था तो अपने आप को डिटैच करना चाहते थे, वहीं रिलेशनशिप में आ गया आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, भाई बस हो गया, अब मेरे को ज़्यादा नहीं, अब मेरे से नहीं डाइजेस्ट हो रहा है इतना प्यार। तो आप मुंह छुपाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, कहीं पे चले जाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा प्यार से आपको थोड़ी सी दिक्कत सी मुझे दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी होना चाहिए। थोड़ा सॉलिट्यूड हो जाएंगे, थोड़े से इंट्रोवर्ट हो जाएंगे और खुश होना चाहेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जो इतना ज़्यादा ही लाड़ प्यार दे रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तो सस्पिशियस हो सकते हैं आप अपने रिलेशनशिप्स में। देन कम्स हेल्थ। हेल्थ इश्यूज़ में ये है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि हेल्थ में आपको अपना ध्यान रखना होगा। और वाटर बॉर्न डिजीज़ेस यानी कि पानी से रिलेटेड कुछ तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं, तो पानी बॉईल करके ही पीजिएगा। पानी खूब पीजिएगा लेकिन बॉईल करके पीजिएगा। अब देखते हैं आपको एंजल क्या कह रहे हैं। एंजल आपको कह रहे हैं, आपके लॉर्ड आ गए, बुद्धि के देवता गणेश जी आ गए, गणेश जी की पूजा करिए। और ये आपके राशि के लॉर्ड भी हैं, इनको आप इनसे आशीर्वाद लीजिए और इनकी पूजा अर्चना करिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और हम मूनोलॉजी से देखें, चंद्रमा क्या कहता है, आपका दिल कैसे रहने वाला है, मन। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओह वाओ, जो चाहते हैं गोल अचीव करने में कुछ ही देर रह गई है, बहुत करीब पहुंच गए हैं, कम ऑन, बका बका बका। और आपके लिए लास्ट कार्ड कहता है, क्या कह रहा है, मैसेज दे रहा है, क्वीन ऑफ वैंस कहता है, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग, देयर इज नथिंग यू कांट डू, believe in yourself, never underestimate your ability to make your dreams come true, the need for balance between career and personal life। yes, यहाँ पे यही तो हो रहा है, करियर को आप आगे आगे बढ़ा रहे हैं और जो है पर्सनल लाइफ को आप कम आंक रहे हैं। तो यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो अपनी पर्सनल लाइफ को और करियर लाइफ को दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखते हैं अक्टूबर अब आपके लिए कैसा रहने वाला है हमारे जेमिनाइज। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया अगेन एस ऑफ वैंस, यानी कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो करियर के लिए आप दौड़ लगा रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एस ऑफ वैंस मिला है, यानी जो आप कर रहे हैं यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, आपको आगे प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी, आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। देन रिलेशनशिप्स में आ गया आपका 6 ऑफ कप्स, पिछली बार आया था ना 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो थोड़ा सा खटास हो रहा था, अब आपको उनकी कमी महसूस होनी हो गई क्योंकि आपने उनसे अपने लोगों से थोड़ी सी दूरी कर ली। तो अब दूरी कर ली तो आपको आपने लगा अब प्यार क्यों नहीं कर रहे तो आपने खुद ही तो चाहा था। अब जो है आपको याद आने शुरू हो गई अपने लोगों की, तो मेमोरीज आएंगी दोबारा से, आप अपने रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, या जो भी आपके अच्छे कॉन्टैक्ट जो नियर एंड डियर है उनके साथ दोबारा कांटेक्ट होगा और उनकी याद दोबारा से ताज़ा हो जाएगी। वाह वाह क्या बात है। हेल्थ इज़ गुड, लेकिन अभी 9 ऑफ वैंस है, तो शायद अभी आप कोई दवाई ले रहे हैं या कुछ आपका इलाज चल रहा है, या आप अभी कंप्लीटली पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस है, तो अपना कोर्स पूरा करिएगा। और अदरवाइज योर हेल्थ इज़ गुड, इट इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। देन कम्स आपके लिए एंजल कार्ड, क्या कहते हैं, ये कहते हैं फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। यस, अपने फोकस से अपना फोकस मत हटाना। तो फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ मीन्स कि आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ से फोकस रखना है, फोकस को कामयाब में रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। और मून कार्ड आपके लिए कह रहा है, मून कार्ड कह रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप जिनकी परवाह करते हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। और मेमोरीज़ का कार्ड भी आ गया था, तो जाइए अपने लोगों से बात करिए, वो आपको अभी भी ऐसे पूरा हाथ करके ना ऐसे हक कर लेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारा आ रहा है रोमांटिक, फ्लर्टेरियस, इंट्रोस्पेक्टिव and fickle, falling in love, being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in relationships, situations or topics that make your heart flutter, a love of art and poetry,
पोइट बन जाएंगे, कवि बन जाएंगे, पुरानी यादें आएंगी और जो है सिचुएशन जो ख़राब हो गई थी अब आपको लगेगा नहीं 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 भाई ये भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार भी बहुत ज़रूरी है, तो आप दोबारा से उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नवंबर मंथ की तरफ। नवंबर मंथ क्या कहता है आपके लिए? नवंबर मंथ, वाह वाह क्या बात है, जेमिनाइज आपके लिए आया है मनी के लिए, करियर के लिए 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि यू आर रियली गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, सही चल रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी और जो भी अपना टारगेट था यू विल अचीव योर टारगेट इन योर करियर, इन योर मनी रिलेटेड थिंग्स। देन रिलेशनशिप्स में भी नया रिलेशन हो सकता है, दोबारा से खूबसूरती आ सकती है रिलेशनशिप्स में। विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स है, इसको शादी का कार्ड भी कहा जाता है, सेलिब्रेशन का कार्ड भी कहा जाता है। देन कम्स हेल्थ। हेल्थ में थोड़ा सा वाटर बॉर्न प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटिक है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जो है पानी पीते रहिएगा, जितना लिक्विड डाइट लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, पानी की कमी नहीं तो बॉडी में हो सकती है। देन कम्स आपके एंजल कार्ड कहता है गो नाउ, यानी कि जाइए और जो जो चीज़ें आप छोड़ के आए थे उनको जाके दोबारा से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि पिछले दिनों में आपको महीनों में आपको हो सकता है रिलेशंस पसंद नहीं आ रहे थे, तो आप वापस अपने रिलेशंस के पास जाइए और वही मैंने कहा ना, दोबारा से एक प्यार मोहब्बत का अच्छा सा प्यारा सा कोजी सा रिलेशन शुरू करिए। आपका मून कार्ड कहता है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यानी कि बहुत खूबसूरत क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है। एंड देन कम्स द 10 ऑफ पेंटिकल, लास्ट कार्ड हमारा कहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, inheritance of retirement, peace and contentment in life, honoring family traditions, pride in the family tree, passing on knowledge। ब्यूटीफुल कार्ड। नवंबर का मंथ में बहुत ही प्रोस्पैरिटी, बहुत ही खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। लास्ट है हमारा दिसंबर मंथ, तो देख लेते हैं दिसंबर मंथ में भी क्या है। देखिए नवंबर तक तो बहुत अच्छा चला गया, अब दिसंबर में क्या हो गया, द मून का कार्ड आ गया, यानी कि मूड स्विंग्स आ गए। आपने बहुत प्रॉस्पर कर लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन क्या होता है ना, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि नहीं अभी भी कुछ, कहीं ना कहीं जब आपने बहुत बैठ के उसको सोचा समझा, आपको लगा नहीं भैया अभी और होना चाहिए था, कहीं पे कुछ कमी रह गई है, तो जो है ना अंदर से आपकी फीलिंग्स हैं ये, अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया है, खुश हो जाइए, कहीं पे भी आप हारे नहीं हैं, बट मन थोड़ा सा खलल पैदा करेगा, मे बी चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, खूब सारा पानी पीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका करियर बहुत अच्छा आपने डेवलप किया है, ग्रो किया है, अब 23 की उस जब ये दिसंबर आ जाएगा फिर 23 की चिंता करिएगा। फिर आया आपका द हेयरफेंट का कार्ड। द हेयरफेंट का कार्ड ये कहता है कि यस, रिलेशनशिप्स में आपके चर्चे होंगे, प्यार होगा, लोग आपकी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपके रिलेशनशिप और मधुर होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। लेस्ट हेल्थ भी आपके लिए अच्छी रहेगी, द स्टार का कार्ड है, यानी जितने भी दिसंबर में तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बस एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि आप 23 में क्या करूँगा, तो वही चीज़ आपका द मून के कार्ड में दिख रही है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आपका। फिर आपके लिए आया है फादर, हस्बैंड, ब्रदर एंड सन का कार्ड आया है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे शख्स हैं जो कि मेल शख्स हैं जो कि जिनकी आप बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो उनकी आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अपना तवज्जो रखिएगा, उनसे मिलिएगा जुलिएगा और उनसे सारी की सारी डिस्कशंस करिएगा। अपने मेंटर हैं वो आपके, और जो उनसे डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर रहिएगा भी, वो आपको सही सलाह देंगे। देन आपका मून कार्ड कहता है ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, अब जो फियर आ रहा है ना आपको कि आगे नेक्स्ट क्या होगा अगले साल में, तो बोल्ड रहिए और मूव करिए जैसे आपने इस साल अब कर रहे हैं, तब भी आपका बहुत अच्छा थ्रू आउट साल रहने वाला है। आपके लिए आया है कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहता है नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, फियर्स सराउंडिंग मनी, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। पता नहीं क्यों आप अगले साल के दिसंबर में, लास्ट मंथ में 22 में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा 23 की सोचने लगेंगे, तो चलिए साल अभी गुजारी है, तब आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए, बट आपका साल बहुत अच्छा है
और फियर एंड फोबियाज़ की कोई जगह नहीं है। और आप वैसे भी मिथुन राशि के हैं, जेमिनी हैं, बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और चंचल भी होते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट एंड देखते रहिए। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। और बस प्यार बना के रखिए। आपके आके अब शुरू हुआ है साल, तो बहुत कुछ आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। अभी के लिए मुझे आके दीजिए। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।